टू माय चैनल माविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो सब्जेक्ट की वीडियो मिलती हैं। और आज हम देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के चतुर्थ पेपर की सन 2021 का पेपर। इसका पेपर जो है मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ क्योंकि प्रमोट हो गए थे बच्चे, तो इसलिए वो पेपर कहीं भी नहीं मुझे मिला। और 21 का जो पेपर है वो भी नहीं मिला, लेकिन वो मैं मॉडल पेपर के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी, सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं। और ये पेपर 1 घंटे का होता है और ये पूर्णांक 25 का होता है, 25 नंबर का होता है। और इसमें 5 बहुविकल्पी दिए जाते हैं और 6 अति लघुत्तरी दिए जाते हैं और 7 क्वेश्चन अति लघुत्तरी के दिए जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, मॉडल पेपर से सॉल्व करते हैं। चलिए, बहुविकल्पी का ये सन 2021 में जो पेपर में आए हुए थे क्वेश्चन, वो पेपर ना मिल पाने के कारण हम आपको मॉडल पेपर से समझा रहे हैं। तो पेपर नहीं है, उसके लिए आई एम सॉरी। चलिए मॉडल पेपर से समझते हैं। कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़की के हिस्से में एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा। तो जैसे कि हमने माना 100 है, हमने मान लिया 100 है, एक किसी के पास 100 रुपये हैं और उसके 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, उसने बराबर बराबर बांटा है। तो कितना बांटेगा? 25 25 और 25, 4 जगह 25 25 बांट देगा। तो ये हिस्से में भिन्न के रूप में कितना आया? तो कितना आएगा? 1/4। 1/25 1 को दे दिया, 1/25 1 को दे देंगे, 1/25 1, तो बचेगा 1/4। तो कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर सी 7 सही है। था सन 2021 में संख्या 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान है। ए में है 5, बी में है 5/, सी में है 0.005, डी में है 5000। तो इसमें क्या होता है, जैसे जहाँ पे जो संख्याएं लिखी होती है दशमलव के बाद में जो संख्याएं होती हैं, तो उसे दशमलव की तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे गिनते हैं। और अगर दशमलव नहीं लगा होता है तो वो धन संख्याएं कहलाती हैं, तो इधर से गिनी जाती है। तो इसमें यहाँ पे दशमलव लगा है तो हम इधर से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी कि हमारा सही आंसर होगा बी, 5/10,000। तो हम उतनी ही जितनी संख्याओं के बाद लिखा है वैसे ही लिख लेंगे, 5/1 उतार लेंगे और जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो कर देंगे। यहाँ पे संख्याएं कितनी है? 4, तो हम यहाँ पे 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो हमारा आंसर सही होगा बी, 5/10,000। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 21 में अब पूछा गया जो क्वेश्चन है, संख्या 5 का अपव्रत है। ए 1, बी 3, सी 6, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा बी, 3 है अपव्रत। सन 2021 में पूछा गया चौथा बहुविकल्पी प्रश्न है, अंकों 1, 0, 9 और 5 का उपयोग कर 4 बढ़कों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो उसमें कोई भी संख्या जब हम बनाएंगे तो उसमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और बड़ी से बड़ी, तो बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 9 लिखेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 9 लिखेंगे। उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है? 5 है। फिर कौन सी बड़ी संख्या है? 1 है। फिर कौन सी बड़ी संख्या है? 0 है। तो हमारा ये हो जाएगा 9,510 रुपये होगा। ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। तो इसमें आइए आंसर देख लेते हैं कहाँ पे है। ए में है 5,910, बी में है 9,510, सी में है 9,501, डी में है 5,901। तो इसका सही आंसर होगा बी, 9,510। ये सही आंसर होगा। चलिए 5वां देखते हैं बहुविकल्पी पदों। x² बाई x बाई स्क्वायर माइनस x बाई स्क्वायर माइनस x² बाई में सजाती पद हैं। तो कौन सा? ए में है x² बाई और x² बाई, बी में है x² बाई और माइनस x² बाई, सी में है x² बाई और माइनस y² बाई, डी में है माइनस x² बाई और x² बाई। तो इसका सही आंसर होगा बी, x
स्क्वायर बाई और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए मॉडल पेपर से ही अतिलघुत्तरी देखते हैं। ये अतिलघुत्तरी में पहले में क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या प्राकृतिक संख्या लिखी है। अंकों की बड़ी संख्या बराबर है, तो यहाँ पे 4 बार 9 लिख देंगे। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती क्या होती है, मतलब उत्तरवर्ती या अनुवर्ती जोड़ देना। तो हम इसमें 9999 में एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर 10,000 हो जाएगा। तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, 10,000 होगी। अब आइए दूसरे में देखते हैं। रोमन संख्या एल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। एल किसके लिए बनता है, एल जो है हमारे 50 के लिए बनाया जाता है। एल जो है रोमन अंक में 50 को एल लिखते हैं, एल। और चलिए तीसरा देखते हैं। 1,2,5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लिख लेंगे एक बना लेंगे। पहले ये 125 हो जाएगा, फिर 152 बनेगा, फिर 251 बन जाएगा, फिर 215 बन जाएगा, फिर 512 बनेगा, फिर 521 बन जाएगा। तो ये हमारी, और इनमें पुनरावृत्ति भी नहीं हुई है और ये संख्याएं बनेंगी 1, 2, 5 से मिलकर। चौथे में क्या है, यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, तो यदि इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तथा चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। फार्मूला लगा देना है। और इसमें लंबाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है, तो हम यहाँ पे उतार लेंगे 10 सेंटीमीटर लंबाई। इसमें चौड़ाई कितनी दी है, इसमें चौड़ाई जो है दी है 5 और हमें इसकी दुगनी निकालनी है चौड़ाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे और इसकी 15 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 बराबर 30 आ जाएगा। एक तो वो विधि थी और दूसरी विधि ये है। दूसरी विधि ये क्या है, आयत की लंबाई आधी कर देने पर, तो आयत की लंबाई आधी कर देंगे तो हम क्या करेंगे, 10/2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 से इसे काटेंगे तो 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर आयत की चौड़ाई दुगनी करने पर, यानी कि आयत की चौड़ाई जो है वो दुगनी करेंगे तो हम इसे 2 से गुणा दे देंगे, 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे, आयत का परिमाप गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या होगा, बराबर 2 गुणे 5 लंबाई थी प्लस चौड़ाई है 10। फिर हम ये यहाँ पे कर लेंगे बराबर 2 गुणे 15, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 15 और 15 की 2 से गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या यहाँ क्या लिख देंगे, आयत की परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहाँ आंसर आएगा 30। कितना होगा, 30। ये 5वां देखते हैं अतिलघुत्तरी का। 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% सरल कीजिए। तो इसमें बस क्या करना है, पहली विधि होगी 100 का 3/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 गुणे प्रतिशत का हमेशा 100 से किया जाता है, तो 100 गुणे 3 हो जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। अब इसे हम काट लेंगे। जब हम इसे काटेंगे, इसे 25 से काट लेंगे, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 कट जाएगा। और यहाँ 25 की 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 75, यहाँ पे आ जाएगा बराबर 75। यहाँ पे अब इसमें क्या पूछ रहा है, 920 का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो 920 का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 920 की 30 से गुणा कर देंगे और बटे में 100 हो जाएगा। अब इसे काट लेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे, 3 की 92 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27, यहाँ पे आ जाएगा बराबर 276 हमारा 276। और यहाँ पे कितना निकल रहा था, यहाँ पे 3/4 का कितना था, 75। तो 75 प्लस 276 तो कुल होगा, कुल बराबर 75 प्लस 276, तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा 351। ये हमारा आंसर आ जाएगा 351। यही चीज़ हम रजिस्टर पे भी समझा सकते थे, लेकिन जब हमने सीरीज में देखा है आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं तो मैंने ये यहीं पे आप लोगों को समझा दिया है। अगर कोई भी आंसर गलत होता तो मैं ज़रूर रजिस्टर पे समझाती, लेकिन यहाँ पे जब आंसर बिल्कुल सबके सही आ रहे हैं तो मैंने यहीं पे समझाना उचित समझा। लघुत्तरी देखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए लघुत्तरी का है पहला।
सीमेंट की बोरी की कीमत 300 से बढ़कर 375 रुपये हो जाती है, तो कीमत को कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई? कीमत की कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लिख लेंगे एक बोरी सीमेंट की कीमत कितनी थी? 300 थी। उसमें वृद्धि कितनी हुई? 75 रुपये की। तो कितनी हुई? 75 रुपये की वृद्धि हुई। 375 में से 300 माइनस कर देंगे तो 75 रुपये की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे कीमत के में प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो यहाँ पे पहले वृद्धि लिखेंगे यानी कि 75 बटे, यहाँ पे लिख लेंगे 75 बटे 300 गुणे 100। पुराना मूल्य, यहाँ पे पुराना मूल्य था 300, तो यहाँ पे लिख लेंगे 75 बटे 300 गुणे 100। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो कितने आ जाएगी? 25% बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि 25% हुई है। आप लोगों को ऐसे ही पेपरों में वहाँ लिखना होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे क्या है? माइनस ब्रैकेट 0.4 माइनस छोटा ब्रैकेट 0.004 माइनस 0.004 ब्रैकेट बंद प्लस 2 माइनस 0.9 ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट को सरल करो। तो इसमें सरल करना है, ये वर्ड मॉस के तरीके से लगेगा। अब वर्ड मॉस का पहला तरीका होता है कि पहले हम छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट में क्या है? 2 माइनस 0.9 है, तो हम यहाँ पे घटाएंगे इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 1, जैसे यहाँ पे हम घटाते हैं इसे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गए, 1 रहा, यहाँ पे बचेगा 1। ये 0, ये हम वो घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा कितना आंसर ये आ जाएगा? 1.10 आ जाएगा, 1.10 आ गया। यहाँ पे हमने घटाया, इससे हम यहाँ पे जब हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये ओपन करेंगे, 0.004 से जब हम 0.4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। कैसे यहाँ पे घटाएंगे ये भी देख लेते हैं, आइए बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम ये उतार लेंगे। यहाँ पे ये संख्या इसमें कम है क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं, फिर 4 है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्याएं हमेशा ज़्यादा होती हैं वो ऊपर उतारी जाती हैं। यहाँ पे दशमलव लगा दिया, यहाँ पे ये संख्याएं उतार ली। अब यहाँ पे जब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो हम यहाँ 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से दाहिली, यहाँ रहे 10, 10 में से 4 गए, 6 रहे, और यहाँ पे रह जाएंगे 36। तो और ये 0 उतर जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 0.36 आ गया। उसमें से ये अब 0.4 माइनस करेंगे। यहाँ पे हम 0.036 है, इसमें हम ये माइनस कर देंगे। तो आइए करते हैं, माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी, तो हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ से जाएगा 10 आएगा, 10 से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे। यहाँ पे 9 से 3 गए, 6 बचे, और यहाँ पे आ गया, ये हमारा आ जाएगा। अब ये 0 उतर जाएगा, ये दशमलव ये आ गए। यहाँ पे आया 0.0364 प्लस 1.10। यहाँ पे ये इसमें जोड़ देंगे हम, ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे जब ये जो 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5.10 हो जाएगा। उसमें से ये हम माइनस कर देंगे, नहीं ये माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.736। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए तीसरा देखते हैं, सन 2021 का पेपर। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों को कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। तो इसमें क्या है, वर्ष हैं सन 2000 में 400 बच्चे, सन 2002 में 500 बच्चे, सन 2004 में 700 बच्चे, सन 2006 में 600 बच्चे, सन 2008 में 800 बच्चे। तो हम ऐसी कोई संख्या इसमें कर लेंगे, मान लेंगे जो इसे इन संख्याओं को काट दे। तो हम इसमें क्या मानेंगे? 100। हम यहाँ पे कौन सी संख्या ले लेंगे? 100। 100 की 400 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे 4। कितने आ जाएंगे? 4। यहाँ पे भी हम अगर 100 से काटेंगे तो यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे 5। सन 2002 में 5 बच्चे। यहाँ पे अगर 100 से इसे काट देंगे
तो आ जाएंगे 7 बच्चे। यहाँ पे 100 से काट देंगे, 600 को 100 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 बच्चे आ जाएंगे। यहाँ पे 100 से काटेंगे तो बच्चे 8 आ जाएंगे। अब इसमें कुछ नहीं है, यही हमें वहाँ पे फिर आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे देखो, जबकि एक बच्चे को इन्होंने 100 माना है। आ गए 2000 में 4 बच्चे हैं, 2002 में 5 बच्चे हैं, 2004 में 7 बच्चे हैं, 2006 में 6 बच्चे हैं, 2008 में 8 बच्चे हैं। चलिए तो प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं। सन 2000 में कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, तो हमने ये 4 बच्चे बना लिए। अब सन 2002 में कितने बच्चे थे? सन 2002 में 5 बच्चे थे, तो हम ये 5 बच्चे बना लेंगे। और सन 2004 में कितने थे? सन 2004 में 7 बच्चे थे, तो हम यहाँ पे 7 बच्चे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक और, ये हो गया 7। ये 7 बच्चे हमारे हो गए सन 2004 में। अब 6 में कितने थे बच्चे? 6 में थे 6 बच्चे, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। 8 में कितने थे? 8 बचे थे, तो हम बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ये 8 बच्चे हो गए। बस हमें इसी तरीके से उस पर प्रदर्शित पेपरों में, कॉपी पे बनाना होगा। और आप लोग जो है साफ साफ बनाइएगा। हमने यहाँ समझाने के तौर पे आप लोगों को समझाया है, वहाँ पे आप कॉपियों पे साफ साफ बनाइएगा और पेन से ही बनाइएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सारणी में समझाए गए हैं, आप लोगों को सेम ऐसे ही वहाँ पे कॉपी पे साफ साफ बनाने होंगे। जितना साफ आप लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। चलिए लघुत्तरी का तीसरा देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 225 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो प्राप्त भुजा का वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। यहाँ भी बस फार्मूले लगाना है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्ग का परिमाप वाला भुजा फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे प्रथम तरीके से समझाते हैं। पहली है ट्रिक, वर्ग का परिमाप है 225 सेंटीमीटर और भुजा है, माना भुजा उसकी कितनी है? ए है। हमें इसकी भुजा निकालनी है, तो तब तक मान लेते हैं ए सेंटीमीटर है भुजा। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप 4 गुणे, इसमें वर्ग का परिमाप होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा। भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 दूनी, और यहाँ पे ए है। इसे भुजा जो थी कितनी थी? भुजा यहाँ पे वर्ग की भुजा 2 है, 2 यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसका ये 225 जो है वो इधर आ जाएंगे और 4 इधर नीचे आ जाएंगे, तो 225/4 और ए इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे काटेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 और फिर 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो 56.25 कितना होगा? 56.25 होगा। ये एक इसका आंसर निकल आएगा 56.25। वर्ग परिमाप कितनी होगी? 56.25 सेंटीमीटर। एक तो ये हो गई। दूसरी तरीके से ये है कि यहाँ पे दूसरा ये है कि वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम करने पर, यहाँ पे मतलब 200 कम करने पर तो कितनी भुजा निकली थी? 56.25 निकली थी, 56.25 निकली थी। उसमें से हम 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे, -2 सेंटीमीटर कर देंगे, तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी? वर्ग की भुजा रह जाएगी 54.25 सेंटीमीटर। अब वर्ग की परिमाप का क्या होता है फार्मूला? वर्ग की परिमाप 4 गुणे वर्ग की नई भुजा, तो यहाँ पे बराबर 4 गुणे 54.25। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो हमारी निकल आएगी भुजा, कितनी निकलेगी? 217 सेंटीमीटर। इसकी 217 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए लघुत्तरी का चौथा देखते हैं प्रश्न। व्यंजको x ब्रैकेट x प्लस 2y ब्रैकेट और 2x प्लस y के योग में 3x ब्रैकेट में x प्लस y को घटाने पर प्राप्त व्यंजक लिखें। तो यहाँ पे क्या होगा? हम इसका लिख लेंगे, इसे इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे
एक्स प्लस 2y, ब्रैकेट पहले खोल लेंगे तो लिखेंगे एक्स प्लस 2y प्लस 2x प्लस वाई, फिर ये माइनस यहाँ उतार लेंगे, -3x माइनस 3y, इसकी इससे ये 3x हो जाएगा और ये 3y हो जाएगी, माइनस की 3y हो जाएगी। अब यहाँ पे ये 2x प्लस का है और ये प्लस का x है, इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। अब यहाँ पे 2y प्लस की है और ये y प्लस की है, ये इसमें जोड़ देंगे तो 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे -3x माइनस 3y, अब ये काट देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0। 3x से 3x कट जाएगा, 3y से 3y कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर निकल आया 0। देखते हैं, रेखाखंड तथा किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चित्र में भी अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे एक रेखा जो दो दिशाओं में बढ़ती जाए और इसका कभी अंत ना हो उसे रेखा कहते हैं। जैसे ये एक हम रेखा खींचते हैं, एक बिंदु से ये बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत ना हो उसे हम रेखा कहते हैं। हम रेखा कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो, कोई बिंदु ना हो, उसे हम रेखा कहते हैं। रेखाखंड, यह एक रेखा का छोटा सा टुकड़ा होता है। रेखाखंड क्या होता है? उसका वह एक रेखा का छोटा टुकड़ा होता है जो एक बिंदु से शुरू होता है और दूसरे बिंदु पे खत्म हो जाता है, उसे रेखाखंड कहते हैं। ये रेखा है, ये रेखा खंड है, खंड है। और दूसरा क्या है? किरणों की डेफिनेशन क्या है? एक किरण का आरंभ एक बिंदु से होता है लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे उदय होता है तो सूर्य की किरणें जो है सूर्य से निकलती हुई होती हैं, लेकिन इनका कोई अंत नहीं होता है। ये किरणें कितनी भी दूर तक जा सकती हैं। सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी कैसी भी पड़ सकती हैं और इनका कोई आकार नहीं होता, इनका कोई अंत नहीं होता है। लेकिन ये शुरू कहाँ से? एक बिंदु से शुरू होती हैं, यानी कि मान लेते हैं कि ये सूर्य है, सूर्य की किरणें शुरू हो रही हैं, तो किससे शुरू हो रहे हैं? सूर्य से। तो ये एक बिंदु है, उससे निकली हुई ये किरणें होती हैं, उन्हें हम किरणें कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर ये 6 था और ये 7वां है। ये क्वेश्चन नंबर लघुत्तरी का 7वां है। किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z है। महिलाओं की संख्या 2x माइनस xy प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। यहाँ पे बस आप लोगों को साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे उतार लेते हैं पहले पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या कितनी है? 6xy प्लस 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर माइनस 8z है। अब यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब 2x प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर है। अब इसमें से हम इसे जब ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे हम घटाएंगे जब, तो आ जाएगा हमारा आंसर। कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 5y स्क्वायर, 2y स्क्वायर हो जाएगा 7y स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 7y स्क्वायर। और 8z का 8z ही रहेगा। 2x उतर जाएगा। यहाँ पे एक x जो है माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 8z माइनस 2x, ये हो जाएगी संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। कितनी है? 5xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 8z माइनस 2x। अब प्रश्नानुसार x की हमने पावर, x की वैल्यू कितनी है? 1 है। y की वैल्यू कितनी है? 2 है। और z की वैल्यू है 3। z की वैल्यू है 3। तो 1 सेंटीमीटर में रखने पर यहाँ पे कितना होगा? तो 5x है, तो 5x गुणे 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा? 5 में 2, ये 2 जोड़ देंगे तो 5 करना 5 और प्लस ये 2 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। अब यहाँ पे स्क्वायर की गुणा होगी तो 2 दूनी 4, यहाँ पे स्क्वायर की गुणा हो जाएगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस का 8 हो गया। तो यहाँ पे एक x जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। तो कितना होगा?
यहाँ पे गुणे 3, 8 की 3 से गुणा कर देंगे तो 8 तियाँ 24 आ जाएगा। यहाँ पे 8 तियाँ 24 आ जाएगा और यहाँ पे 4 की 7 से गुणा दे देंगे तो कितना होगा, 4 सते 28 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब 5 दूनी 10 आ गया। अब ये और ये इसमें ये प्लस के आ गए तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 10 38 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। तो 24 और 2 26 होता है तो यहाँ पे माइनस का 26 हो जाएगा। अब 38 में से 26 जाएंगे तो 12। तो पुरुषों की अधिक संख्या कितनी है, 12 अधिक संख्या है। पुरुषों की 12 अधिक संख्या है। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप हमने ये आप लोगों को अति बहुविकल्पी, अति लघुत्री और लघुत्री ये क्वेश्चन मॉडल पेपर के द्वारा समझाए हैं। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आए होंगे। और आप लोगों को अगर ये मैथ समझ में आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों के लिए हमने कुछ सूत्र जो होते हैं हाथ के द्वारा नोट बनाए हैं वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो, ये हमें मॉडल पेपर से इसलिए मजबूरी में समझाना पड़ा क्योंकि हमें इसका क्वेश्चन पेपर कहीं भी नहीं मिला। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बहुत ही सर्च किया, लेकिन कहीं नहीं मिला, तो हमने इसे मॉडल पेपर से समझाया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती हैं हमारे चैनल पे जो हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।